कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आज हम जो प्रश्न देखेंगे वो है आपके हर वर्ष पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी अधिकतर इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है और या फिर इन प्रश्नों में से परीक्षा के अंदर आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिक प्रश्न यानी कि हर बार इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपके हर एक प्रश्न को इकाई के अनुसार ही, आपकी 5 इकाई होती है इसके अंदर, 5 इकाई में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूं। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो बस ये प्रश्न पढ़ के चले जाएगा। जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न निबंधात्मक रहने वाले हैं। अगर आप ये सभी प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आप पास आसानी से हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, यानी फेल आप होने के चांस बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहली इकाई में से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण हुए आपके विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की क्या आवश्यकता है, यानी जो हमारा टॉपिक है उसी से प्रश्न आपका पहला बन सकता है। ये प्रश्न आपको लघुतरात्मक में भी देखने को मिल सकता है और निबंधात्मक में भी देखने को मिल सकता है। आगे जो आ रहा है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सहज संबंध से आपका क्या तात्पर्य है। सामाजिक अध्ययन का, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, सह संबंध। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का सह संबंध किन किन विषयों के साथ स्थापित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका सेकंड प्रश्न है। थर्ड प्रश्न जो आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, सामाजिक अध्ययन के अर्थ एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। तो ये आपकी इकाई फर्स्ट से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखिए इकाई सेकंड में से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं महत्वपूर्ण वह है पाठ्यक्रम से आपका क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करने में किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रश्न भी अच्छा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों प्रश्न आपकी इकाई सेकंड से जो भी हैं ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए इकाई थर्ड यानी इकाई तीसरे से आपके कौन कौन से महत्व बन सकते हैं। इसमें से आपके अधिकतर प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसमें मैंने 4-5 से क्वेश्चन ऐड किए, जैसे कि पाठ योजना है, आपके इकाई योजना है और वार्षिक योजना है। इन तीनों में से आपको एक या दो जरूर देखने को मिलेंगे। वार्षिक पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, इकाई योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, वार्षिक पाठ योजना का क्या महत्व है, ठीक है, और पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार से इन तीनों प्रश्न में से आपको कोई ना कोई एक या दो प्रश्न परीक्षा के अंदर अवश्य देखने को मिलेगा। तो इन तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है, क्योंकि ये प्रश्न वे हैं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार गत वर्षों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, इस कथन के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के गुणों का स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है और कई बार गत वर्षों में पूछा जा चुका है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए, और जो विद्यार्थी डायरी बनाना चाहते हैं उनके लिए मैंने डायरी की वीडियोज अपलोड कर रखी है और साथ में पीडीएफ भी आपको पता लग जाएगी कहाँ से मिलेगी। तो वो विद्यार्थी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड फर्स्ट ईयर बीएड सेकेंड ईयर कोर्स के अंदर, वहाँ पर आपको आपकी सभी डायरियाँ मिल जाएंगी। वार्षिक पाठ्य योजना है, आपकी दैनिक पाठ्य योजना है, इंटर्नशिप डायरी है, ठीक है, समालोचन डायरी है, ये सभी डायरी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न आता है सामाजिक अध्ययन पाठ्यचर्या की आवश्यकता, विशेषता, महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा है। अगला देखिए, अब आती है आपकी इकाई चौथी और उसमें से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो है आपके शिक्षक की व्याख्या या भाषण विधि का वर्णन कीजिए। या फिर सिंपल सा प्रश्न पूछ सकता है कि व्याख्यान विधि के बारे में आप क्या समझते हैं, व्याख्यान विधि को विस्तार से समझाएं। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर सिंपल सा पूछ लेगा व्याख्यान विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको विस्तार से समझाएं। आगे देखिए, योजना पद्धति क्या है, प्रयोजन पद्धति से आपका सामाजिक अध्ययन विषय कैसे पढ़ाएंगे, एक उदाहरण के साथ समझाइए। ठीक है, प्रयोजन विधि के बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और प्रयोजन विधि एक महत्वपूर्ण है और गत वर्षों में भी बार बार पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। प्रयोजन विधि आपका लघुरात्मक प्रश्न भी बन सकता है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में नवाचार की अवधारणा क्या है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता व सीमाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, विद्यालय में सामाजिक, एक सेकंड हाईलाइट करते हैं इसको, विद्यालय में सामाजिक अध्ययन विषय प्रयोगशाला से आपका क्या अभिप्राय है, विद्यार्थियों के लिए आप इस उपयोगी कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न भी अच्छा है और गत वर्षों में बार बार पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्नों को परीक्षा में जाने से पहले एक बार पढ़ के अवश्य जाएगा। आखिर देखिए, अगली आती है हमारी अंतिम इकाई, पांचवी इकाई, मूल्यांकन के उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है, विस्तार से समझाएं। या फिर सिंपल सा पूछ सकता है मूल्यांकन के बारे में आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन को विस्तार से समझाएं। तो प्रश्न अच्छा है, मूल्यांकन का एक प्रश्न अवश्य बन सकता है।
अगला देखिए, निष्पत्ति परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? निष्पत्ति परीक्षण के महत्व, उपयोग एवं सीमाओं के बारे में समझाएं। निष्पत्ति वाला प्रश्न भी अवश्य बनेगा। एक आपने देखा होगा हर बार नील पत्र का प्रश्न आपके फर्स्ट ईयर में बनता है और सेकंड ईयर में भी बनता ही है। ठीक है, तो नील पत्र को आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर ये नंबर आएगा तो सीधा निम्नतम में आएगा और अच्छे अंक देके जाएगा, इसलिए अध्ययन। आगे प्रश्न कह रहा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में इकाई परीक्षण हेतु नील पत्र तैयार कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नील पत्र वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है परीक्षा में जाने से पहले। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न, अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती हैं, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रश्न को गत वर्षों में बार बार पूछा चुका है और पूछा गया। टेक्निक अलग कर लेते हैं, जैसे प्रश्नों के पूछने का महत्व अथवा कार्यों का उल्लेख कीजिए। अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रश्न पूछते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से आपका एक प्रश्न बन सकता है और प्रश्न अच्छा भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये कुल मिला के आपके पांचों इकाई के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। सभी प्रश्नों को जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, सीरीज में से, बुक में से, वहाँ पर इनको मोस्ट लगा लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।